हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और आज मैं स्पेशली एक वीडियो लेके आई हूँ आपके लिसनिंग मॉड्यूल पे। बहुत सारे बच्चे लिसनिंग मॉड्यूल को टोटली इग्नोर करते हैं ये सोच के कि सिर्फ स्पीकिंग से ही पीटी के एग्जाम में स्कोर आना है, बट ये बात बिल्कुल गलत है। लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल्स ऑफ योर PTE टेस्ट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिसनिंग के 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, उनकी स्कोरिंग टिप्स और स्ट्रैटेजीज की, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जहां पे लिसनिंग बहुत ज्यादा स्कोर कंट्रीब्यूट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले उस मॉड्यूल की बात करते हैं जिसमें लिसनिंग सबसे ज्यादा स्कोर कंट्रीब्यूट करता है, विच इज योर राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल में लिसनिंग के क्वेश्चंस अराउंड 43 to 47 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज अ लॉट ऑफ स्कोर टू बूस्ट योर राइटिंग। जी हाँ, आपने लिसनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका राइटिंग स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सके। और सेकेंड मॉड्यूल जिसमें लिसनिंग के क्वेश्चन स्कोर कंट्रीब्यूट करते हैं वो है आपका रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल को अराउंड 13 to 15 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग मॉड्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेपरेट क्वेश्चंस ऑफ योर लिसनिंग। सबसे पहला क्वेश्चन जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है आपके लिसनिंग मॉड्यूल का, ये पहला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल टाइमर के साथ आता है। टेस्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 10 मिनट्स के बीच में ही 50 to 70 वर्ड्स में अपना एक परफेक्ट आंसर बनाना है। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं एक टेम्पलेट फॉलो करें, टेम्पलेट के साथ जो कीवर्ड्स हैं वो उसमें ऐड करें। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ऑडियो और आंसर और प्रूफ रीडिंग सब 10 मिनट्स के अंदर ही खत्म होना चाहिए। तो जैसे ही ऑडियो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट टेकिंग योर नोट्स। डू नॉट टेक लॉन्ग नोट्स, बहुत ज्यादा लाइंस को कैच ना करें। अपना मेन फोकस की वर्ड्स या की फ्रेजेस पे रखें। पिकअप योर नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, जो काम की चीजें हैं, मेन बातें हैं, उन पे ध्यान दें। और उसके बाद टेम्पलेट टाइप करके आप वो कीवर्ड्स अपने आंसर में फिट करें। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में सबसे ज्यादा जरूरी 2 चीजें, पहला आंसर 50 वर्ड से ऊपर और 70 की वर्ड लिमिट के बीच में होना चाहिए। सेकंड, प्लीज डू नॉट राइट एनी वर्ड जिसके स्पेलिंग्स पे आप 100% श्योर नहीं है। जी हाँ, ये एक गलती है जहां पे बच्चे बहुत स्कोर पॉइंट्स लूज करते हैं कि स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देते। लिखना सब कुछ है बट स्पेलिंग्स निग्लेक्ट करती है, और यहीं पे आपका स्कोर आपके कंटेंट में, स्पेलिंग्स में और वोकैबुलरी में पॉइंट्स डिडक्ट करवाता है। 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं और अगर 2 आएंगे तो इंडिविजुअल टाइमर के साथ आएंगे, यानी कि एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट को 10 मिनट्स मिलेंगे, सेकंड को अपने 10 मिनट्स अलग मिलेंगे। यहाँ पे टाइम सेव करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट 7 मिनट्स में अपना आंसर अटेम्प्ट कर लेता है और इमीडिएटली नेक्स्ट क्लिक कर देता है, तो वो जो 3 मिनट्स है वो आपको आगे टाइम में ऐड नहीं होंगे। सो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो नीड टू रश। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से अपना टेम्पलेट लिख के उसमें कीवर्ड्स लिखें, 2-3 बार प्रूफ रीडिंग करें ताकि कोई भी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर ना रह जाए। लिसनिंग का जो सेकंड क्वेश्चन है, MCQs चूज मल्टीपल आंसर्स, और जो लास्ट क्वेश्चन है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये 7 क्वेश्चन जो है इनके लिए आपको टोटल टाइम दिया जाता है। सो ऑन एन एवरेज अगर आपको टेस्ट में 15 या 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आपको 20 to 22 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये टाइम फिक्स्ड नहीं है, टाइम और क्वेश्चंस दोनों वेरी करते हैं टेस्ट टू टेस्ट। अब टोटल टाइम का मतलब क्या है कि टाइम मैनेजमेंट मैंने खुद करनी है। मुझे देखना है मुझे किन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देना है, जिनका स्कोर ज्यादा है, या किन क्वेश्चंस को मैं बाईपास कर सकती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर्स में ऑडियो चलेगी, ऑप्शंस दिए होंगे, 1 से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये तो हमें नाम देख के ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आंसर पॉइंट्स अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, यानी कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस मार्क नहीं करोगे। बेनिफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि एक तो इसका स्कोर बहुत कम है, सेकेंड नेगेटिव मार्किंग है। सो अगर मैं ओवर अटेम्प्ट करती हूँ कि मेरे को ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो उस केस में मैं पॉइंट्स लूज भी कर सकती हूँ। और थर्ड, क्योंकि क्वेश्चन इतना स्कोरिंग नहीं है, आप बहुत सारे ऑप्शंस चूज करने के वजह से टाइम बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्ट कर दोगे। प्लीज डू नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस, रादर आई वुड सजेस्ट कि जितनी देर में आपकी ऑडियो चल रही है उतनी देर में आपको अगर एक ऑप्शन समझ आती है तो 1-2 ऑप्शन जिसपे आप बहुत श्योर हैं वो 2 ऑप्शन मार्क करें और इमीडिएटली नेक्स्ट क्लिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ऑन एन एवरेज आपको 2 to 3 पैसेजेस आते हैं।
नंबर ऑफ ब्लैंक्स अगेन फिक्स्ड नहीं है, हो सकता है किसी को एक पैसेज में 3 ब्लैंक्स, किसी को 4, किसी को 5 to 7 भी आ जाए। बेस्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का? साथ साथ टाइप नहीं करोगे, आपके पास मार्कर और स्पाइरल शीट होगी, आपने रफ नोट्स बनाते जाना है, एक सीक्वेंस में अपने आंसर्स नोट डाउन करते जाने हैं और उसके बाद अपने आंसर्स को कॉपी डाउन करना है फाइनल टाइपिंग एरिया में। साथ साथ क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि अगर कभी बाय चांस आप कैपिटलाइजेशन में कंफ्यूज हो गए कि कौन सा वर्ड कैपिटल करना है या नहीं करना है, स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गए, तो जितनी देर में आप ये सब कंफ्यूजन्स को सॉर्ट करोगे उतनी देर में नेक्स्ट ब्लैंक आपका मिस हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले रफ में लिखो, शॉर्ट फॉर्म्स में नोट्स बनाओ और उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पे इसको टाइप करेंगे। इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे जहाँ पे पॉइंट्स लूज करते हैं वो रीजंस हैं आपके वर्ड एंडिंग साउंड्स। मुझे एस नहीं सुनाई दिया, एस नहीं पता चला, ईडी का नहीं पता चला, आईएनजी नहीं पता चला। या फिर सेकेंड प्रॉब्लम आती है, बच्चे होमोफोन्स को टोटली इग्नोर करते हैं। व्हाट आर होमोफोन्स? ऐसे वर्ड्स जो सुनने में तो सेम है लेकिन लिखने में उनके स्पेलिंग्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑडियो में सुनाई दिया वेदर। अब अगर आप लॉजिकली सोचेंगे वहां पे कि आपको कौन सा वेदर लिखना है, WEATHER या WHETHER। सो जिन बच्चों को हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है ना कि हमने बहुत अच्छी लिसनिंग करी थी, पता नहीं हमारे स्पेलिंग्स में क्यों पॉइंट्स नहीं आते, दिस कुड बी वन ऑफ द मेन रीजंस कि आप होमोफोन्स को टोटली इग्नोर करते हो। स्पेलिंग्स परफेक्ट होने चाहिए, होमोफोन्स पे ध्यान रखना है, साउंड वर्ड एंडिंग्स पे ध्यान रखोगे। और अगर फिर भी कंफ्यूजन रहती है, सो ये क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन है, आपकी लिसनिंग और राइटिंग दोनों को पॉइंट्स देता है। तो आप ब्लैंक में जहां पे आपने आंसर फिल करना है उससे पहले के कुछ वर्ड्स और उसके बाद के कुछ वर्ड्स को क्विकली रीड थ्रू करके देखें। अब ये तभी पॉसिबल है जब मैं अपना टाइम सेव कर रही हूँ, लेस स्कोरिंग क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। सो बजाय कि मैं मल्टीपल आंसर्स में इतना टाइम वेस्ट करती, मैंने वो टाइम सेव किया और उसको यहाँ पे इन्वेस्ट किया अपने लिसनिंग ब्लैंक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है आपका हाईलाइट करेक्ट समरी। हाईलाइट करेक्ट समरी अगेन 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। ऑडियो चलती है, आपको लॉन्ग समरीज 4 ऑप्शंस मोस्टली दिए होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हैं एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू, लगते हैं एक जैसे बट माइन्यूट डिफरेंसेस जरूर होते हैं। एक ऑप्शन तो डेफिनेटली ऐसा होगा जो आपको लगेगा फॉल्स है, बाकी 3 जो बहुत क्लोज कनेक्टेड ऑप्शंस लगेंगे उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान देंगे। छोटी छोटी चीजें ये है क्या? पहली चीज, कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आपके ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आपका आंसर नहीं होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक ही होती है, जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, बट you are not going to take it as a correct option. Reason being, कोई भी चीज जो ऑडियो में बोली नहीं गई वो आपकी समरी हो नहीं सकती। नेक्स्ट माइन्यूट डिफरेंस क्या आता है, सारी इंफॉर्मेशन जो ऑडियो में बोली है वो आपके साथ आपको ऑप्शंस में दी गई होती है, लेकिन मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है या मेन आइडिया है, जो मेन थीम है आपके ऑडियो का, वो ही मिस कर दिया होता है। अब नाम कहता है हाईलाइट करेक्ट समरी, बिना मेन टॉपिक के समरी इज नॉट पॉसिबल। सो इन छोटे छोटे हिंट्स का ध्यान रखेंगे तो हाईलाइट करेक्ट समरी भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगेन आई वुड सजेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, आप प्लीज़ इस पे मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो ऑडियो फिनिश होने के बाद, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस सीक्वेंस में आएगा वो है मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर। अगेन I would suggest not to spend too much of time on this question. जितनी देर पे ऑडियो चल रही है, जो ऑप्शन समझ आती है मार्क करें, और अगर आपको कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आ रही है, so the best is to click up any option and move to next. Again, don't invest too much of time on this, क्योंकि अगर आप हर छोटे छोटे क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो लास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। The next question in the sequence is select missing word. 3, 4, 5 ऑप्शंस दिए होते हैं, ऑडियो के हिसाब से अपने लास्ट में एक बीप आती है और सेलेक्ट मिसिंग वर्ड चूज करना होता है। अगेन नॉट अ स्कोरिंग क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियो आप इसको मार्क कर देंगे। डू नॉट स्पेंड टाइम वंस द ऑडियो फिनिशेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लिसनिंग मॉड्यूल।
यहाँ पे ऑडियो चलेगी, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो ऑडियो के साथ मिसमैच होंगे, यानी कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं और जो सुनाई दे रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस होगा। मैंने उन डिफरेंट वर्ड्स को क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करते ही वर्ड हाईलाइट हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो हाईलाइटिंग हट जाएगी। इसीलिए बहुत पेशेंस से, ध्यान से, रिलैक्स माइंड से बैठना है और कॉन्सेंट्रेशन से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन में बेस्ट वे क्या है, आप जैसे ही ऑडियो स्टार्ट हुआ अपना कर्सर बिल्कुल फर्स्ट वर्ड पे रखेंगे और ऑडियो के हिसाब से साथ साथ अपना कर्सर मूव करते जाएंगे। फिंगर रेडी रखोगे लेफ्ट क्लिक पे और साथ साथ क्लिक करते जाओगे। कुछ सर्टेन नहीं है कि कितने वर्ड्स हाईलाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं मैम हमेशा 3 ही आते हैं या 4 ही आते हैं। ऐसा कोई सर्टेन नंबर नहीं है बच्चे। जो आपके इनकरेक्ट वर्ड्स हैं वो 3 to 7 के बीच में मोस्टली वेरिएट करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे। कहीं पे डाउट आ गया है उसको क्लिक करके पॉइंट्स लूज नहीं कर देना, रुकोगे बिल्कुल नहीं कि ये था या नहीं था, क्योंकि वो एक वर्ड के डाउट में आगे की ऑडियोज में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम लगाने का कोई पर्पज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार ऑडियो खत्म हो गई तो आप कहाँ से रिलेट कर पाओगे कि कौन सा वर्ड आपका मिस हुआ था। सो जितना भी अटेम्प्ट करना है ऑडियो चलते चलते में ही अटेम्प्ट करना है, और जैसे ही ऑडियो खत्म हुआ साथ ही साथ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। 2 to 3 पैसेजेस आ सकते हैं इस क्वेश्चन के। और एक बात जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, प्लीज कीप दिस वन थिंग इन माइंड, कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आस्क योर ट्रेनर्स और मेक श्योर बाय योरसेल्फ कि आप इस क्वेश्चन को 1 और 1.2 की स्पीड पे एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे बहुत धीमी, बहुत नॉर्मल स्पीड पे 0.7, 0.8 की स्पीड पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसपे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही नहीं है, टेस्ट में हो ही नहीं पाता हाईलाइट। और जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस सेशंस में इतने अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं कि कभी मिस ही नहीं हुए। प्रॉब्लम यही है कि हमने तेज स्पीड पे कभी प्रैक्टिस नहीं किया, हमने एक्सेंट कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो अगर हमने 1 या 1.2 की स्पीड पे रूटीन से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये कंप्लेंट नहीं आएगी कि मैम मुझे बैकग्राउंड नॉइज आ गई थी, मुझे स्पीड तेज आ गई थी, मुझे एक्सेंट समझ नहीं आया। ये सारे इश्यूज आपके प्रैक्टिस सेशंस में ही सॉल्व हो जाएंगे। Last and the most important question of your listening module is write from dictation. कितने questions आएंगे? 3 to 4. ये 3 से 4 questions आपका base है listening का and contributes a lot of points towards your writing module also. Now this question, write from dictation, it not only contributes 20 to 22 points towards your listening module, but this also contributes around 25 points towards your writing. So writing module के लिए ये one of the highest score giving questions है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज आपने इंश्योर करनी है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। लास्ट क्वेश्चन पे आके कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकती। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज योर मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स। वहीं से अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम सेव करते आएंगे तो आप डिक्टेशन पे सिक्योर रहेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का हमेशा रहता है, कैन वी ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स एंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी ऐड? द आंसर इज यस, यू कैन ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स, और हाउ मेनी डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव। आई विल नॉट से कि हर वर्ड का एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करो। पहले वही वर्ड्स लिखे जिन पे आप श्योर शॉट हैं, जो आपने सुने हैं बहुत ध्यान से, आपको पक्का पता ये है। उसके बाद वो वर्ड्स ऐड करेंगे जहां पे आपको साउंड्स का डाउट था, एस का डाउट है, या कहीं पे स्पेलिंग का डाउट है, या आपको लगता है कि शायद मैंने सुना नहीं पर सेंटेंस फॉर्मेशन देखूं तो यहाँ पे कोई आर्टिकल मिसिंग है या कोई प्रेपोजिशन मिसिंग है। सो वो एडिशंस आप उसी सेंटेंस में लास्ट से करोगे। कोई हाइफन नहीं डालना, कोई कॉमास नहीं डालने, जस्ट मेक अ सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करना जरूरी है, लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट आप जरूर लगाएंगे। अब एक चीज का ध्यान जरूर देना है कि ये एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करते करते ये ना हो कि मैं फर्स्ट डिक्टेशन में इतने एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करते जाऊं कि लास्ट की डिक्टेशन ही छूट जाए। हर डिक्टेशन ऑन एन एवरेज आपकी 10 to 15 पॉइंट्स कैरी करती है, तो डिक्टेशन छूट जाने का मतलब है अपनी राइटिंग और लिसनिंग दोनों के स्कोर को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाना। प्लीज टाइमर पे अपनी नजर रखेंगे और इस हिसाब से करेंगे कि आपका सारे डिक्टेशंस विद इन दैट टाइम फ्रेम पूरे आराम से अटेम्प्ट हो जाए। अगेन, कोई प्रॉपर नाउन्स आए उनको कैपिटलाइज करोगे, फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करोगे, और लास्ट में जैसे मैंने पहले भी बताया फुल स्टॉप कॉमा का ध्यान रखेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स जरूर लगाएंगे।
So this was all about your listening module. I hope this video about your listening module was helpful for you. And in case you have any further queries, do let me know in the comment section below. Good luck with the preparations. Thank you.